हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी मोर टॉकेटिव। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये उनके लिए है जो कम बात करते हैं, या अगर ग्रुप में हैं, पब्लिक में हैं, पता नहीं क्या बात करना है, या फिर जिनको कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस टाइप से फील होता है कि क्या बोलें। ये तो एक बार जब आदमी को पता चल गया कि एक बार जब ये सब क्वालिटीज़ आ जाती है, फिर आप मैनिपुलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना बोलना है। लेकिन शुरू में जो लोग एकदम नहीं बोलते या बहुत कम हैं, उस टाइप से एकदम इंट्रोवर्ट हैं, उनके लिए है ये। तो सबसे पहला जो मैंने देखा है एक्सपीरियंस में, स्माइल। आपको स्माइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं, मूड बना के खड़े हैं, या ऐसे बाहर भी जा रहे हैं, अगर सीरियस है एकदम, तो इस टाइप की एनर्जी जाएगी, सामने वाला सोचेगा कि अरे वो बंदा तो बहुत सीरियस दिख रहा है, उसका कुछ अपना अलग ही चल रहा है, या फिर वो बात नहीं करना चाहता है। ये नंबर 1 चीज़ होती है। तो अगर स्माइल करते हैं तो फिर इससे लगेगा कि आप ओपन हैं, फ्रेंडली। बात करते समय आई कांटेक्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये वैसे भी ज़रूरी है अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन कभी भी बात करते हैं। अब उसमें ये भी नहीं कि पूरा एकदम ऐसे घूरे जा रहे हैं तो सामने वाला डर के भाग जाएगा। आई कॉन्टेक्ट में क्या होता है कि ये अगर आप सामने वाले को देख रहे हैं तो सामने वाला फिर समझेगा कि अरे ये तो मुझे देख रहा है, तो फिर वो भी आप पे ध्यान देगा। आई कांटेक्ट। तो अगली बार जब आप बात करें, तो अब इसमें है कि हमेशा नहीं, 100% नहीं, लेकिन 60-70%। और ऐसे देखिए नेचुरल है, तो बात कर रहा है आदमी, कुछ देर देखा, फिर कुछ इधर देखा, उधर देखा, या जो भी इस टाइप से, तो कांस्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 60-70। जो लोग एकदम नहीं करते उन्हें कोशिश करना पड़ेगा कि 60-70% आप आई कांटेक्ट है वो मेंटेन करके रखें। एक चीज़, अब देखिए, ये जो है बात हो रही है बात करने की, ज़्यादा बात, या फिर कॉन्वर्सेशन कैसे होल्ड किया जाए, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैं वीडियोस अलग से बनाऊंगा, कुछ वीडियो बॉडी लैंग्वेज पे, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। इसमें है, अब आप चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं। अब ये देखिए, ये सब मैं बता रहा हूँ अवेयर होने के लिए। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना उन्हें चालू कर देना पड़ेगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें करना पड़ेगा। और अब आप देखिए, अपनी चाल देखिए, चलते हैं आप तो कैसे चलते हैं, ये चलने के अंदाज से ही पता चल जाता है। तो ये वहाँ पे भी होगा कि अगर आप ग्रुप में खड़े हैं, ग्रुप में अगर खड़े हैं आप इस तरह से ऐसे खड़े हैं एकदम, या फिर इस टाइप से। हाँ देखिए, ये तो कभी भी नहीं क्रॉस नहीं करना है हाथ, क्योंकि जैसे ही आपने क्रॉस कर लिया ये बहुत ख़राब होता है। ये आपने सामने वाले को ऐसे पुश कर दिया, तो हमेशा, या हैंड जो है ये पॉकेट में, ये भी कभी नहीं, कभी ना। दूसरा चीज़, तीसरा है, खड़े हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि आप प्रॉपर एकदम स्ट्रेट, थोड़ा सा इधर भी नहीं, थोड़ा सा उधर भी नहीं, कोशिश कीजिए स्ट्रेट खड़े होने की। ये सब अंदर में ही आएगा जो कॉन्वर्सेशन की बात होगी, क्योंकि सब कुछ कंबाइन करके एक सॉलिड कॉन्वर्सेशन आपका चालू होता है। शोल्डर पे हमेशा ध्यान देखिए, शोल्डर एकदम ऐसे भी नहीं, लेकिन एकदम ऐसे भी नहीं, इस टाइप से। तो चेस्ट और शोल्डर दोनों हो गया आपका। और सिर तो कभी ऐसे नहीं कि बात कर रहे हैं ऐसे इधर देख के नीचे बात कर रहे हैं, तो सामने वाला डायरेक्ट समझेगा कि अरे या तो ये इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन ये पूछना चाहिए। आपने देखा होगा, ज़्यादातर होता है ना कि किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो ज़्यादातर क्या हम लोग बोलते हैं, फाइन। फाइन करके बस निकल जाते हैं, फाइन करके फाइन हो गया। तो उसमें कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा और ऐड कीजिए कुछ अपना। अब उसमें ये भी देखिए सामने वाला क्या है, कौन है सामने वाला। अगर कोई ऐसे ही है, बाहर का है, तो फिर आप थोड़ा सा फाइन करके निकल सकते हैं। फिर भी ज़्यादातर केसेस में अगर आप 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड भी कर देंगे तो बोलेगा नहीं कि अबे 2-3 लाइन क्यों एक्स्ट्रा ऐड किया।
तो हमेशा कोशिश रखिए कि कुछ ज़्यादा बताइए, क्या है ये, ऐसा था वैसा था, आज मैंने ये किया वो किया, तो फिर सामने वाले रिस्पांस देते हैं ज़्यादातर केसेस में। लिसन की जो बात, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो सुनने का, एक हियर और वर्सेस लिसन। ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, केवल हियर, उसमें क्या कि हम ध्यान नहीं देते फिर। लेकिन जब सुनने लगेंगे, लिसन ध्यान से, फिर देखिएगा, क्योंकि सामने वाला जो बोलता है बहुत से केसेस में आंसर उसी में छुपा होता है। तो सामने वाले ने जो बोला, हमने उसको सुना और फिर रिस्पॉन्स किया, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। फिर देखिएगा उसी से कॉन्वर्सेशन आपका बढ़ने लगेगा आगे। शेयर योर नॉलेज, जो भी एक्स्ट्रा, अगर आपका कुछ भी नॉलेज है, अगर आप कहीं कुछ कॉन्वर्सेशन है, बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो अगर आप कुछ शेयर करते हैं तो एक तो नॉलेज बांटने से वैसे भी बढ़ता है, और इससे क्या होगा, इससे आपकी और कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जो टॉकिंग कैपेसिटी है। इसलिए जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हो उतना अच्छा रहता है। एक होता है बातचीत, बहुत केसेस में लोगों को पता नहीं होता है चालू क्या करें। मौसम, मेरा जो रहता है मौसम कैसा है मौसम कैसा है, और नहीं तो फिर कौन सी फिल्म देखी, अगर पढ़ने वाला बंदा है कौन सी बुक पढ़ी, तो इन 4-5 चीज़। और आमतौर पे उसमें क्या होता है कि हर कोई या तो फिल्म देखता है या तो कोई बुक पढ़ता है। मौसम तो हर कोई ऑफ कोर्स जहाँ रहता है वो तो बताएगा ही। तो ये सब चीज़ें आपको फिर ये सब बात आगे बढ़ने लगता है। और पर्सनल क्वेश्चन, ये बहुत सही रहता है। पर्सनल क्वेश्चन पूछिए आप कि उनकी फैमिली कैसी है, जॉब कैसा चल रहा है, या कोई नया वीकेंड में क्या किया, ट्रिप एडवेंचर कुछ किया, इस टाइप से अपना। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वेगस जो है, मुझे लगता है दुनिया के कुछ ही जगहों में ऐसा होगा। यहाँ पे आप बाहर निकल जाइए तो पब्लिक 98-99% शोरगुल, खुश। यहाँ कैसीनो में खेलेंगे, हारेंगे तो भी खुश, क्योंकि बहुत से लोग तो पैसा लेके ही आते हैं कि अरे वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ खेलेंगे, लेकिन जीतते भी हैं तो पूरा शोरगुल। तो उसमें क्या होता है, मेरा काफ़ी लोगों से मिलना होता है कैसीनो में कहीं भी, तो हर कोई खुश है, तो वो बात चालू कर देते हैं, तो फिर मुझे भी करना पड़ता है। तो फिर उसमें ये रहता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहती है, काफ़ी हैप्पी प्लेस है ये। लेकिन अब ये है तो बात करना है तो कोई कहीं भी कर सकता है। ग्रुप है, सोसाइटी है, क्लब है, इस टाइप से कोई चीज़ें हैं अगर आपके आसपास, वो ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, होता है ना कि अरे यार ये दोस्त हैं, ये लोग, ये तो मुझे जानते हैं, क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि अरे ये बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट है। तो उस केस में हो सकता है नए लोगों के साथ जाइए, नए जगह जाके, नई जगह नया ग्रुप क्लब ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पे कोई आपको जानता नहीं है शुरू में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये कुछ टोस्ट मास्टर क्लब ये सभी होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ज्वाइन भी किया था और इम्पैक्ट भी काफ़ी दिखा उसका, तो सभी ज्वाइन कर देना चाहिए। ये ओवरऑल इसलिए कि क्योंकि ये तो वैसे भी आपको काम देने वाला है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, पावरफुल स्किल्स, क्योंकि ज़्यादा समय हम बात ही करते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना, सीखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी इंटरव्यू हो, जो भी हो, ये तो हर जगह काम देने वाला है। बहुत से बड़े बड़े डील पर्सनालिटी से ही हो जाते हैं काम। चलिए फिर अभी मैं इसमें कुछ और पार्ट बनेंगे, क्योंकि इतना ही तो नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब जब मैं बॉडी लैंग्वेज वाला अपना सीरीज़ चालू करूँगा तो उसमें कुछ मैं अपने टिप्स टेक्निक्स कुछ बताऊँगा, और तो फिर इसमें इतना रहा, फिर और आगे बनेगा इस पे वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।